हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज वीडियो आम जेनेटिक्स चैप्टर रो सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करवा जहाँ आपण मानक आगक आसुवा सीपेट एग्जामिनेशन हेल्पफुल रहिबो। मते बहुत सारा कमेंट आसुला कि कहते कि सार आपण मैंने जो क्वेश्चन गुड़ा कलेक्ट कर कौटू ए क्वेश्चन गुड़ा कलेक्ट कर मन रखु बेसिकाली मुझे क्वेश्चन गुड़ा जो प्रीवियस ईयर जो पेपर रही प्रीवियस ईयर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो पीजी एंट्रांस एग्जामिनेशन रोची तो मु सही सबू प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन गुड़ा कलेक्ट करुँची तेणु आपण मानी क्वेश्चन गुड़ा बहुत इंपोर्टेंट रही तेणु क्वेश्चन गुड़ा को भलसे देखो। ठीक अच्छे तो चलतु आरंभ करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। फास्ट क्वेश्चन द टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय। फास्ट क्वेश्चन कहूँ जो आम जीन टर्म यूज करुचु ए जीन टर्म को प्रथम किए कॉइन करते। ऑप्शन रोचे ऑप्शन ए बेटसन, ऑप्शन बी मेंडेल, ऑप्शन सी जोहानसन, ऑप्शन डी मोर्गान। तो आप समस्त जानती ये जो जीन टर्म अच्छी कॉइन करते जोहानसन इन 1909। सो ये क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जोहानसन। जदि आम बेटसन कथा देखा तो बेटसन आपण मैंने जो टर्म यूज कर जेनेटिक्स एलएल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप यही चार्टा टर्म आपण मानकर कॉइन करथिले। तो मन रखु बेटसन कॉइन करथिले जेनेटिक्स टर्म, एलएल, जीनोटाइप टर्म एंड फिनोटाइप टर्म। से भाई जदि आम मेंडेल कथा देखा तो जितेबले जीन टर्मटा यूज न होता से जीन टर्म पर गोटे अल्टरनेटिव टर्म यूज करथिले मेंडेल जहाँ आम कहूँ फैक्टर और एलिमेंट। ठीक अच्छे से भाई जब मोर्गान कथा देखा तो मोर्गान कौन करथिले ना क्रोमोजोम रो जो मैपिंग रोची बा क्रोमोजोम रो जो लिंकेज रोची से लिंकेज रा आपण मानक गोटे थ्योरी देथिले। ठीक अच्छे तो फास्ट क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन सी जोहानसन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। से कहूँ ए भितर किए लॉस ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज करथिले। तो आपण माने समस्त जानती ग्रेगर जोहान मेंडेल प्रथमे मटर गछ उपर एक्सपेरिमेंट करिकि से गोटे क्लासिकल लॉ देथिले जहाँ आम कहूँ लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। सो ये क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन नंबर डी मेंडेल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहूँ एन एलएल इज बेस्ट डिफाइंड एज। एलएल कौन? ऑप्शन रोची एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ऑप्शन बी द पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोजोम, ऑप्शन सी सेलुलर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ऑप्शन डी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑन द क्रोमोजोम। बेसिकली एलएल माने आमे कौन बुझुचु ना मेंडेल कहले कि प्रत्येक कैरेक्टर पर दुईटा अल्टरनेटिव फॉर्म रो जीन रोची से अल्टरनेटिव फॉर्म रो जीन को कहूँ आम एलएल। धरनियंतु गोटे कैरेक्टर जदि आम देखा जदि आम हाइट गोटे कैरेक्टर देखा ये हाइट को कंट्रोल करने दुईटा अल्टरनेटिव फॉर्म रो जीन रे कैपिटल टी हो पार कैपिटल टी स्मॉल टी हो पार एवं से जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को ही से कहते एलएल। सो एलएल इज द बेस्ट डिफाइंड एज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जदि आम देखा ऑप्शन बी द पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन द क्रोमोजोम इज नोन एज आपको आम कहूँ लोकोस। से भाया सेलुलर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन आम कहूँ क्रोमोजोम। ठीक अच्छे से भाया आपण जदि पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑन द क्रोमोजोम देखिए पोजीशन अनुसार क्रोमोजोम डिफरेंट टाइप रो अच्छी टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 ए गैमीट कंटेन्स। ये क्वेश्चन आपण मानकर 2020 जो सीपेट जूलॉजी क्वेश्चन आसाला पचार कि गैमीट रे कौन कंटेन करता है। ऑप्शन रोचे ट्वाइस द अमाउंट ऑफ जेनेटिक इनफॉरमेशन एज एन एडल्ट, ऑप्शन बी ए फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ जेनेटिक इनफॉरमेशन एज एन एडल्ट, ऑप्शन सी हाफ द अमाउंट ऑफ जेनेटिक इनफॉरमेशन एज एन एडल्ट, ऑप्शन डी सेम द अमाउंट ऑफ जेनेटिक इनफॉरमेशन एज एन एडल्ट। तो मन रखु गोटे जदि एडल्ट अच्छी से एडल्ट मेयोसिस डिवीजन है कि आपण मानकर कौन तैयारी हुए ना गैमीट तैयारी हुए। जदि एडल्ट पाखे 12 नंबर ऑफ जदि क्रोमोजोम अच्छी डिप्लॉयड क्रोमोजोम अच्छी तार केवल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम बा हाफ नंबर ऑफ जेनेटिक इनफॉरमेशन गैमीट को पास करे। जदि धरनियंतु गोटे कैरेक्टर पर जदि दुईटा आलेल अच्छी मन रखु ये दुईटा आलेल भितर केवल गोटे ही गैमीट को पास कर माने आम जो देखा एडल्ट पाखे जी जेनेटिक इनफॉरमेशन थी तार हाफ जेनेटिक इनफॉरमेशन गैमीट पाखक पास कर। सो द गैमीट
always contains half the genetic information as an adult. Next question देखंतु, on which of the following plant Gregor Johann Mendel performed his classical experiment? क्वेश्चन कहूँ ए भितर को प्लांट रे ग्रेगर जोहान मेंडेल निजर क्लासिकल एक्सपेरिमेंट करथिले। तो आपण माने समस्त जानती ग्रेगर जोहान मेंडेल जो अछंती सी गार्डन पी प्लांट उपरे निजर क्लासिकल एक्सपेरिमेंट करथिले, जार साइंटिफिक ना होची पाइजम सटाइवम। सो क्वेश्चन आंसर अब ऑप्शन नंबर बी गार्डन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची which of the following character is not among the 7 characters considered by Mendel for his hybridization experiment? मेंडेल जो मटर गछ ऊपर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करथिले से कोन करथिले ना मटर गछर 7टा कैरेक्टर को स्टडी करथिले। से 7टा कैरेक्टर आपण माने प्रथमे जानि रखंतु। फर्स्ट कैरेक्टर होची शेप ऑफ सीड, सेकंड होची कलर ऑफ सीड, थर्ड होची कलर ऑफ पॉड, फोर्थ होची शेप ऑफ द पॉड, फिफ्थ होची आपण मानकर हाइट ऑफ द प्लांट, सिक्स्थ होची पोजीशन ऑफ द फ्लावर एंड सेवेंथ होची फ्लावर कलर। सो क्वेश्चन कहूची ए भितर कोटा गोटे कैरेक्टर नुह जोटा कि मेंडेल निजर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पई चूज करथिले। आपण मानकु देखैली सीड कलर, पॉड शेप एंड फ्लावर पोजीशन ए तीनटा कैरेक्टर चूज करथिले 7 कैरेक्टर भितर, किंतु फ्लावर रो जो पोजीशन रहउची बा फ्लावर रो शेप रहउची, फ्लावर रो शेप को आपण माने कंसीडर करनथले। सो ए क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, इमास्कुलेशन ऑफ फ्लावर बॉडी इज अचीव्ड बाय द रिमूवल ऑफ। ये आपण मानकर क्वेश्चन रेवेन्सा यूनिवर्सिटी ऑलरेडी आस्थिला। से कहूची इमास्कुलेशन कोन, व्हाट डू मीन बाय इमास्कुलेशन? तो इमास्कुलेशन रे कोन करा जाय बेसिकली? तो इमास्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द आंथर फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। बेसिकली जो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर थाए से बाइसेक्सुअल फ्लावर रे आंथर मैच्योर हेबा पूर्वरु आंथर को आमे फिजिकली जो रिमूव करिवार जो प्रोसीजर रहिछि ताको आमे कहउछु इमास्कुलेशन। सो इमास्कुलेशन इज अचीव्ड बाय द रिमूवल ऑफ योर आंथर। तो क्वेश्चन नंबर आंसर अब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, नेक्स्ट क्वेश्चन कहउछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग refer to the observable morphological appearance of any trait? तो आपण माने समस्त जानती गोटे ट्रेट रो जो ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस रहिछि आमे ताकू कहउछु फिनोटाइप। माने रखंतु दुईटा टर्म आपनकर आसीबो, गोटे जीनोटाइप आ गोटे होछि फिनोटाइप। तो जो प्रत्येक जो कैरेक्टर रहउछि से जहाँ भी कैरेक्टर हो, से हाइट हो कि आपण मानकर शेप हो कि कलर हो, से प्रत्येक कैरेक्टर को इंटरनली कंट्रोल करिया पे किछ फैक्टर रहउछि ताको आमे कहउछु जीनोटाइप। एवं गोटे कैरेक्टर जहाँ भी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस रहउछि से डेंगा अछि ना गेडा अछि ना कि कला अछि ना गोरा अछि ताको आमे कहउछु फिनोटाइप। सो ए क्वेश्चन आंसर अब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, नेक्स्ट क्वेश्चन कहउछि व्हिच वन इज ए हेटेरोजाइगस कंडीशन? से कहउछि ए भितर कोउटा गोटे हेटेरोजाइगस कंडीशन। सो आपण माने दुईटा टर्म पढिबे, गोटे होमोजाइगस आ गोटे हेटेरोजाइगस। दुईटा टर्म को भल से बुझिबे। तो मु कहली गोटे कैरेक्टर को कंट्रोल करिया पई सब बेले दुईटा अल्टरनेटिव फॉर्म रो जीन काम करे, जागा हम कहउछु एलएल। ए जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन रहउछि, ए अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन भितरु मे बी गोटे जीन डोमिनेंट ही पारे, गोटे जीन रिसेसिव ही पारे। तो जो कंडीशन रे बा जो कंडीशन रे आपण मानकर दुईटा जाक एलएल जदी सेम टाइप रहितिबे, दुईटा जाक डोमिनेंट हेतिबे नल जदी दुईटा जाक रिसेसिव हेतिबे, सिमिलर हेतिबे, ताको हम कहउछु होमोजाइगस कंडीशन। जदि गोटे कंडीशन रे आपण मानकर जो दुईटा एलएल रहउछन सेटा डिफरेंट हे गला, गोटे डोमिनेंट हे गला, गोटे रिसेसिव हे गला, ताको हम कहउछु हेटेरोजाइगस कंडीशन। जदि आपण माने देखिबे एटा गोटे होमोजाइगस कंडीशन, एटा गोटे होमोजाइगस कंडीशन, एटा भी गोटे होमोजाइगस कंडीशन, किंतु एटा गोटे आपण मानकर हेटेरोजाइगस कंडीशन, एतरे गोटे डोमिनेंट फॉर्म रो जीन अछि आ गोटे रिसेसिव फॉर्म रो जीन अछि। सो ए क्वेश्चन आंसर हे जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, नेक्स्ट क्वेश्चन कहउछि when allele of two constructing character are present together, one of the character express and the other character remains hidden. This is the law. तो मेंडेल सिर्फ मटर गछ ऊपर एक्सपेरिमेंट करके तीनटा लॉ देथिले। गोटे को कहउछ हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड होची लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड होची लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो फर्स्ट लॉ कहउछ जदी गोटे कैरेक्टर पाई जदि दुईटा फैक्टर रहउचंती, जते बेले हेटेरोजाइगस कंडीशन में दुईटा फैक्टर रहिबे,
से दुईटा फैक्टर भितर गोटे आपण मानकर फैक्टर टी एक्सप्रेस करिवो जो फैक्टरटा एक्सप्रेस कला आम ताकू कहूँ डोमिनांट एवं आउ गोटे जो फैक्टर टी अच्छी सी हिडन फॉर्म में रहिबो ताकू आम कहूँ रिसेसिव ये जो लॉ अच्छी ये लॉ टाकू कहूँ आम लॉ ऑफ डोमिनेंस ठीक अच्छे सो ये क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देखो द जीनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज तो ये जो रेशियो गुड़ा अच्छी रेशियो गुड़ा आपण माने भलसे बुझे ये आपण मान बहुत इंपोर्टेंट ये रेशियो गुड़ा को निहाती गोटे क्वेश्चन देखा मिले सो मन रखु मेंडेल दी प्रकार क्रॉस करते गोटे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते आ गोटे डाइहाइब्रिड क्रॉस करते मोनोहाइब्रिड आ गोटे डाइहाइब्रिड जो मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस थिला से गोटे कैरेक्टर को लेकिन क्रॉस करते से भाया डाइहाइब्रिड क्रॉस से दीटा कैरेक्टर को लेकिन क्रॉस करते मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपण मानकर दीटा रेशियो आसीबो गोटे जीनोटाइपिक रेशियो आसीबो आ गोटे आसीबो फिनोटाइपिक रेशियो जदि आपण माने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जीनोटाइपिक रेशियो कथा देखिबे ताला आंसर हो 1:2:1 से भाया जदि फिनोटाइपिक रेशियो देखिबे आर आंसर हो 3:1 से डाइहाइब्रिड देखिए डाइहाइब्रिड जो जीनोटाइपिक रेशियो रोची से आपण मानकर रहिबो 12 24 12 12 1 तो मन रखु आर सिंपल फॉर्मूला होची 12 24 12 12 1 ये भाया न्यूमेरिक करके आपण माने मन रखिबे से भाया जदि फिनोटाइपिक रेशियो देखिए ये हम 9:3:3:1 ठीक अच्छे सो ये क्वेश्चन ने पचार आपण मानकर मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो सो ये हम आपण मानकर 1:2:1 नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप आर प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन ऑफ मेंडेल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस सो ये भी आपण मान पय गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत थोर पीजी एंट्रेंस रे आसी तो कहूँ कि मेंडेल जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करथिले तार F2 जनरेशन रे केतेटा डिफरेंट टाइप रो फिनोटाइपिकली ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होतले यदि ए भलिया यदि क्वेश्चन पचारे ताल आपण माने कोन करिवे आपण माने देखिबे कि फिनोटाइप केतेटा पचारिछि ताबले आपण माने कोन करिवे ना फिनोटाइपिक रेशियो लिखिबे फिनोटाइपिक रेशियो कोन ना हम जानिछु फिनोटाइपिक रेशियो होछि 3:1 ताल देखिए जो फिनोटाइपिक रेशियो रे केतेटा टर्म अछि गणिबे एटी केतेटा टर्म अछि ये 1 ए 2 ताने आपण मानकर F2 जनरेशन में मेंडेल कर मोनोहाइब्रिड क्रॉस रे दी प्रकार फिनोटाइपिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिलबे तो जीनोटाइप पचार थाना ताले कोन करथांदे ना जीनोटाइपिकली केतेटा ऑर्गेनिज्म मिले ताले कोन करथांदे ना जीनोटाइप रो रेशियो लिखि थांदे एवं तार टर्म गुडा गण थांदे केते टर्म अछि 1 2 3 एंड 3 विल बी द आंसर जदि आपण मानकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस न पचार कि डाइहाइब्रिड क्रॉस पचार थांदा ताले डाइहाइब्रिड क्रॉस रो फिनोटाइपिक रेशियो लिखि थांदे एवं तार टर्म गुडा गण थांदे केतेटा टर्म अछि 1 2 3 4 आंसर हो 4 ए भलिया करके आपण माने ए टाइप रो क्वेश्चन गुडा को आंसर करिवे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द आइडिया दैट फॉर एनी पर्टिकुलर ट्रेट द पेयर ऑफ एलएल ऑफ ईच पेरेंट सेपरेट एंड ओनली one allele from each parent passes to an offspring in Mendelian principle of ये आपण मानकर बहुत इजी क्वेश्चन DU 2009 क्वेश्चन आस्तेला क्वेश्चन टा बुझंदु क्वेश्चन कहूची आपण मानकर जते बेले गोटे पर्टिकुलर ट्रेट पाए सबले दीटा अल्टरनेटिव फॉर्म रो जीन थांती दीटा जो अल्टरनेटिव फॉर्म रो जीन थांती इटा आपण मानकर गोटे अल्टरनेटिव फॉर्म रो जीन गोटे फादर पाखुर आसे गोटे मदर पाखुर आसे एवं जिते बेले आपण मानकर गेमिट फॉर्मेशन हुए से माने कौन करेंगे ना इंडिपेंडेंटली पास हो नेक्स्ट जनरेशन को प्योर फॉर्म रे ये जो लॉ अच्छे आम आपको कहूँ मेंडेल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्यूरिटी ऑफ गेमिट ठीक अच्छे तो ये सिंपल क्वेश्चन थिला ये आपण मानकर आंसर हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन इन मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट द F1 हाइब्रिड इज ऑलवेज क्वेश्चन कहूँ जो मेंडेलियन जो एक्सपेरिमेंट आपण माने करथुले से भीतर F1 जनरेशन जो प्लांट मिलता सेटा कौन थिला आपण माने देखिबे मोनोहाइब्रिड क्रॉस आम तले करके देखिबा मोनोहाइब्रिड क्रॉस आम कौन करथुले ना गोटे आपण मानकर होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट सहित गोटे होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट आपण माने तले क्रॉस करथुले आपको आम ना दउथले P1 जनरेशन फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन
एथिरु कोन होतले एथिरु आपण मानकर गेमिट आस्तला कैपिटल टी एथिरु गेमिट आस्तला आपण मानकर स्मॉल टी ए भलिया नुवा जनरेशन प्लांट तयार होतला हम कहतलु F1 जनरेशन ए F1 जनरेशन जो ऑर्गेनिज्म टा मिले सब बेले देखिबे कि आपण माने सेटा हेटेरोजाइगस हबो ठीक अछि सो इन मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट द F1 हाइब्रिड इज ऑलवेज हेटेरोजाइगस नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडेल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस तो आपण मान को कहली मेंडेल जो डाइहाइब्रिड क्रॉस रोची से फिनोटाइपिक रेशियो रही आपण मानकर 9:3:3:1 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु मन रखु ये जो क्वेश्चन रोची टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस निहाती आपण मानक गोटे क्वेश्चन देखा मिलो तो यार कॉन्सेप्ट गुड़ाक भी मुझे कहीदेवी क्वेश्चन कहूँ ए क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड एइदर ऑफ द पेरेंट इज रिफर्ड एज देखो मेंडेल कौन करथुले ना मेंडेल ये जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होउथुला तार जीनोटाइप को जानिया पय किछटा क्लासिकल एक्सपेरिमेंट करथुले जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट अनुसार से मेंडेल कहथुले कि से ऑर्गेनिज्म रो जीनोटाइप कौन वेदर दे आर होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और मे बी रिसेसिव तो सही जीनोटाइपटा जानिया से दी प्रकार टेस्ट करुले गोटे को कहूँ आम टेस्ट क्रॉस आ गोटे को कहूँ आम बैक क्रॉस मेंडेल जिते बेले F1 हाइब्रिड सहित जेकोसी गोटे पेरेंट P1 जनरेशन जेकोसी गोटे पेरेंट जो निहाई ता सहित जदि क्रॉस कले आम कहूँ इट इज नोन एज बैक क्रॉस जदि तुम F1 हाइब्रिड सहित जदि तुम डबल रिसेसिव पेरेंट्स जदि क्रॉस कराला ताको आम कहूँ टेस्ट क्रॉस तो क्वेश्चन कहूँ जदि आम F1 हाइब्रिड सहित जदि आम जेकोसी गोटे पेरेंट क्रॉस कले ताको आम कौन कहूँ ताको आम कहूँ आपण मानकर बैक क्रॉस सो ये क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर ए बैक क्रॉस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेस्ट क्रॉस तो कहली टेस्ट क्रॉस माने जदि F1 हाइब्रिड सहित जदि गोटे डबल रिसेसिव पेरेंट जदि क्रॉस करा जाए ताले आम ताको कहूँ टेस्ट क्रॉस आपण मैंने देखिए ऑप्शन सी यहाँ आपण मानकर खलिकोट ऑटोनोमस कॉलेज रो पीजी एंट्रांस रे क्वेश्चन आसला आपण मैंने ऑप्शन सी देखिए F1 हाइब्रिड सहित ये क्रॉस होती आपण मानकर डबल रिसेसिव पेरेंट सो ये ही जो आपण मानकर टेस्ट क्रॉस रो गोटे एग्जांपल सो आपण माने टिके बुझी नियंतु टेस्ट क्रॉस रो बहुत सारा क्वेश्चन आसे टेस्ट क्रॉस टा मुझे बुझे दोची आपण मानको सो टेस्ट क्रॉस रे कोन हुए ना जदि गोटे F1 हाइब्रिड सहित जदि डबल रिसेसिव पेरेंट जदि क्रॉस करा गला डबल रिसेसिव पेरेंट ताले हमें सही प्रकार क्रॉस को कहूँ आम टेस्ट क्रॉस जिते क्रॉस करा आपण मैंने देखिए टॉलटा बा F1 हाइब्रिडटा सब हेटेरोजाइगस एथुरु दी प्रकार गेमिट तैयारी हेबो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी गेमिट से भाया जदि आपण माने ड्वार्फ कथा देखिए ड्वार्फ भी दी प्रकार गेमिट तैयारी हेबो स्मॉल टी सॉरी गोटे प्रकार गेमिट तैयारी हेबो स्मॉल टी जिते आपण माने आरो प्रोबेबिलिटी देखिए जब कैपिटल टीटा स्मॉल टी सहित मिसिबो या आपण मानकर हेटेरोजाइगस टॉल हबो एवं आपण मानकर आउ थरे जदि कैपिटल टीटा स्मॉल टी सहित मिसिबो ये भी आपण मानकर हेटेरोजाइगस टॉल हबो तो स्मॉल टी सहित मिसिला आपण मानकर ड्वार्फ हबो एठी भी ड्वार्फ हबो जदि आपण माने देखिबे एठी देखिबे ना जो टेस्ट क्रॉस अछि एथिरे 50% जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हेबे से आपण मानकर हेटेरोजाइगस टॉल हबो हेटेरोजाइगस टॉल हबो एवं 50% जो ऑर्गेनिज्म देखिए आपण मान देखिए 50% हेटेरोजाइगस ड्वार्फ हबो जार रेशियो हबो आपण मानकर 1:1 मन रखेबे एठी आपण माने जो ऑर्गेनिज्म नहीं थिबे सही ऑर्गेनिज्म रो रेशियो 1:1 आसी माने पेरेंट रो जो जीनोटाइप अछि सही जीनोटाइप रो रेशियो 1:1 आसीबो ठीक अछि त माने जदि F2 जनरेशन रे रेशियोटा 1:1 आसला ताल आपण माने जानिबे कि इट इज ए टेस्ट क्रॉस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन से ऊपर आपण मानकर बेस्ट ए टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ए ड्वार्फ प्लांट से कहूँ गोटे टॉल प्लांट गोटे ड्वार्फ प्लांट सहित क्रॉस करा गला इन द ऑफस्प्रिंग द रेशियो ऑफ tall and dwarf remain 1:1 which of the following conclusion is correct for the
टॉल प्लांट जीनोटाइप आप जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी रोचे 2017 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कहूँ से आपण मानकर कौन कराला गोटे क्रॉस करा टॉल प्लांट आ गोटे डुआर प्लांट भितर आ जो ऑफरिंग मिलला सेटा 1:1 रेशियो रे मिलला त माने एडा कोन इट इज ए टेस्ट क्रॉस से कहूँ ए भितर कोटा टॉल प्लांट जीनोटाइप सामान जदि ये टेस्ट क्रॉस ये डबल रिसेसिव होइथिबो या आपण मानकर हेटेरोजाइगस होइथिबो कैपिटल टी स्मॉल टी सो फॉर योर टॉल प्लांट जीनोटाइप हवा आपण मानकर हेटेरोजाइगस नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु if a cross is made between homozygous dwarf and heterozygous tall plant तामाने टेस्ट क्रॉस the plant obtained in F1 generation will be ये आपण मानकर खलीगुड़ ऑटोनोमस कॉलेज 2018 क्वेश्चन तो कहूची जदि आपण माने गोटे होमोजाइगस ड्वार्फ आ गोटे हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट भितर क्रॉस कले तामाने टेस्ट क्रॉस कले तार F1 जनरेशन रे रेशियो कोन मिलबा आपण माने मु देखेली तार रेशियो मिलियो 1:1 नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग शोस डोमिनेंट फिनोटाइप तो क्वेश्चन कहूची ए भितर को क्रॉस रे जो हाफ ऑफ ऑफस्प्रिंग तैयार से माने डोमिनेंट फिनोटाइप शो करिवे तो आपण माने समस्त जानंती ए जो 50% डोमिनेंट फिनोटाइप कोथरे शो करंती टेस्ट क्रॉस रे शो करंती सो बिटु देखिबे आपण माने कोटा गोटे टेस्ट क्रॉस या आपण मानकर गोटे टेस्ट क्रॉस सो आंसर हे जो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द होमोजाइगोसिटी एंड हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ ए प्रोजेनी कैन बी डिटरमाइंड बाय तो क्वेश्चन कहूची गोटे प्रोजेनी अछि गोटे ऑर्गेनिज्म अछि तार होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी को भली आपण माने डिटरमाइन करिवे ये आपण मानकर सीयूसीटी 2020 रे क्वेश्चन आस्थिला तो मन रखु होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी डिटरमाइन करिया पे बेसिकली आम टेस्ट क्रॉस कंडक्ट करूँ और टेस्ट क्रॉस रिजल्ट अनुसार आम तार प्रेडिक्ट करूँ कि वेदर द प्रोजेनी विल बी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु रेड एट्रियनम इज क्रॉस्ड विथ व्हाइट एट्रियनम 1 and the F1 hybrid is a pink one and this is an example of आपण मन में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन या आपण मानकर सीपेट 2020 रे आस्तेला क्वेश्चन कहूची जतबेला आपण माने गोटे रेड एट्रियनम रो प्लांट को क्रॉस करिवे जार जीनोटाइप रहउची कैपिटल आर तस जदि गोटे व्हाइट कलर रो एट्रियनम प्लांट को क्रॉस कले जार जीनोटाइप रहउची स्मॉल आर तार आपण मानकर F1 हाइब्रिड रे आपण मानकर रेड प्लांट हेबा कथा कि रेड प्लांट न है कि पिंक प्लांट होची जोटा कि रेड और व्हाइट भितर इंटरमीडिएट तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वेयर द डोमिनेंट एलेल इज नॉट कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन सो एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज प्रोड्यूस्ड सो ये क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ये सीपेट आपण मानकर बॉटनी रो क्वेश्चन आस्थिला तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे कहली इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे डोमिनेंट जीन टा 100% एक्सप्रेस करबनी जोथि पई कि तमरो जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो या आपण मानकर इक्वल हे जिवो एवं सेटा हे जिवो आपण मानकर 1:2:1 त माने आपण मानकर चारटा प्लांट जदि प्रोड्यूस होले गोटे आपण मानकर रेड प्लांट हबो दीटा आपण मानकर पिंक प्लांट हबो एवं गोटे आपण मानकर व्हाइट प्लांट हबो ठीक अछि मन रखंतु आपण मानकर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस रहउची एथे जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो जो रहउची आपण मानकर सेम हबो जोटा हबो 1:2:1 नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ए जीन शोस कोडोमिनेंस आपण मानकर बरहमपुर यूनिवर्सिटी 2019 रो क्वेश्चन कहूची जो जीन टा कोडोमिनेंस शो करे को जीन कोडोमिनेंस शो करे कोडोमिनेंस कोन ना इट इज ए पोस्ट मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट इन व्हिच बोथ द जीन इन ए हेटेरोजाइगस कंडीशन एक्सप्रेस इक्वली जदि गोटे हेटेरोजाइगस कंडीशन रे दीटा जाक जीन आपण मानकर डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन जदि इक्वली एक्सप्रेस करले ताको हमें कहू कोडोमिनेंस आपण मान जदि ऑप्शन देखिबे हैज वन LL dominant B both the LL express independently in heterozygous condition या आपण मानकर करेक्ट हे जिवो कोन भाई मु कहली आपण मानकू ए जो आपण मानकर कोडोमिनेंस रहउची सेतिरे बोथ
the gene dominant gene as well as the recessive gene express independently. That's the codominance condition. चलंतु next question देखंतु the genotypic and phenotypic ratio are equal in case of so कहूँ कौ केस रे genotypic और phenotypic ratio equal हम तो आपण मानक प्रीवियस क्वेश्चन रे कहली कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे आपण मानकर जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो इक्वल हबो एवं आपण मानकर को डोमिनेंस रे भी जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो इक्वल हबो जोटा कि आपण मानकर मोनो हाइब्रिड क्रॉस रे 1:2:1 हबो सो यार आंसर हबो बोथ ए एंड बी वेयर द बोथ जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल व्हिच इज 1:2:1 फॉर मोनो हाइब्रिड क्रॉस नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु occurrence of more than one pair of allele for a character is called as तो कहूँ कि गोटे कैरेक्टर को कंट्रोल करिया पाई जदि मोर देन वन पेयर ऑफ एलेल रहिले ताको हमें कौन कहूँ सो मेंडेल कहते कि गोटे कैरेक्टर पाई सब दुईटा अल्टरनेटिव फॉर्म रो जीन रहिबा कथा जाको हमें कहूँ एलेल किंतु परवर्ती समय देखा गला किछटा कैरेक्टर को कंट्रोल करिया पाई गोटे पॉपुलेशन रे गोटे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन रही कि दुई रु अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन रहिले एई प्रकार कंडीशन को कहूँ आम मल्टीपल एलेलिज्म मोर बेस्ट एग्जांपल आम देखिबा कि ह्यूमन रो जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम रही से आम देखिबा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करिया पे तीनटा आपण मानकर जीन आसीबे आईबी आईए आईबी एंड आईओ सो इट इज एन आर आंसर ऑफ आपण मानकर ऑप्शन नंबर ए मल्टीपल एलेल Next question. During the gene interaction, if one gene masks the effect of other, then it is considered as. आपण मानो CUC 2020 रो क्वेश्चन कहूँ जदि गोटे जीन इंटरैक्शन रे जदि गोटे जीन अन्य जीन रो एक्सप्रेशन को हाइड करूची बा मास्क करूची ताको हमें कोन कहूँ so this type of condition is known as epistasis and the gene that masks the effect of other gene is known as epistatic gene तो आपण मान पे ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन इन कॉम्प्लीमेंटरी जीन प्रोड्यूसेस द फिनोटाइपिक रेशियो सो कहूँ कॉम्प्लीमेंटरी जीन एक्शन रे कौन रेशियो प्रोड्यूस करिवो फिनोटाइपिकली तो आपण मान पई मोडा आपण मान क्वेश्चन रखिले आपण मान कमेंट सेक्शन में जणैबे तो आर म ऑलरेडी आपण मान को बहुत लिस्ट भी प्रोवाइड करथिली तो मते कहबे कि कॉम्प्लीमेंटरी जीन एक्शन रे फिनोटाइपिक रेशियो आपण मान कोन रहउछि ठीक अछि सो इटा आपण माने कमेंट सेक्शन में जणैबे चलंतो नेक्स्ट क्वेश्चन कहउछि द फेनोमेनन ऑफ लिंकेज वाज फास्ट ऑब्जर्व्ड इन आपण मान क्वेश्चन बरमपुर यूनिवर्सिटी रा आस्थिला सो ई जो फेनोमेनन ऑफ लिंकेज अछि ताकू फास्ट के को प्लांट रे ऑब्जर्व कराइतला आपण मानकर जो लिंकेज अछि ताकू फास्ट आपण मानकर स्वीट पी प्लांट रे ऑब्जर्व कराइतला जार बोटानिकल नाम होचे लाथिरस ओडोराटस और आपण मानकर पुनिट एंड बेटसन प्रथमे ऑब्जर्व करथिले सो ए क्वेश्चन आंसर हबो ऑप्शन नंबर ए लाथिरस ओडोराटस जागा हम अदरवाइजली कहूछु स्वीट पी प्लांट नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु the phenomenon which defies the independent assortment ये DU 2016 रो क्वेश्चन कहूँ भितर को फेनोमेननटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मानुनी तो आपण मान देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन होतला ना कैरेक्टर गुडा को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करथुले जाको मानुनी आपण मानकर को कांसेप्ट लिंकेज सो दो phenomenon which defies independent assortment will be your linkage नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इन ए पॉपुलेशन डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैज 6 एलेल exhibits a particular gene what is the expected number of alleles present in chromosome number of allele in heterozygous condition and in homozygous individual will be ये अपन DU 2018 क्वेश्चन आको टिके बुझंतु क्वेश्चन कहूँ इन ए पॉपुलेशन ऑफ डिप्लॉयड इंडिविजुअल गोटे डिप्लॉयड इंडिविजुअल पॉपुलेशन रे 6 एलेल एक्जिस्ट फॉर ए पर्टिकुलर जीन गोटे जीन पाई
गोटे जीन पाई आपण मानकर 6टा एलएल रोचे इन मन रखु कि जतरा एलएल रोचे ना गोटे पॉपुलेशन रे किंतु गोटे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रे ए एलएल रु मात्र 2टा रहिबो ठीक अछि चलंतु व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एलएल प्रेजेंट इन ए क्रोमोसोम तो हम कहली सब बेले क्रोमोसोम रे 2टा अल्टरनेटिव फॉर्म रो जीन रही परिबो गोटे 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 क्रोमोसोम रे आपण माने देखंतु गोटे क्रोमोसोम रे सब बेले गोटे ही रहिबो एवं जो होमोजाइगस पेयर रे अछि आ गोटे रहिबो ठीक अछि नंबर ऑफ एलएल इन हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल एंड नंबर ऑफ एलएल इन होमोजाइगस होमोजाइगोट हो कि हेटेरोजाइगस हो 6टा कि 10टा कि 50टा जतरा भी एलएल रहउछ रहउ सब बेले गोटे क्रोमोसोम जदि देखिबे आपण माने गोटे क्रोमोसोम रे सब बेले गोटे ही एलएल रहिबो से बेला गोटे डिप्लॉयड कंडीशन रे 2टा रहिबो से होमोजाइगस हो कि हेटेरोजाइगस हो सो आर आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर 1 2 2 आपण मानकर टिके क्रिटिकल क्वेश्चन को दे परियोनी इट इज ए टेक्निकल क्वेश्चन जदि आपण माने आर कांसेप्ट को जानि छन एलएल रे कांसेप्ट को ताले इजीली करि परिबे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी 2018 रो क्वेश्चन नेक्स्ट a number of type of gamete produced by the plant having genotype capital A small b capital C capital D आपण मानकर BHU रो क्वेश्चन ये बहुत इजी क्वेश्चन तो आप गोटे सिंपल फंडा होची जदि आपण मानकर गोटे जीनोटाइप रो केतडा आपण मानकर पॉसिबल गैमेट प्रोड्यूस हेबे ता पे गोटे फार्मूला अछि 2 to the power n where n is equal to number of heterozygous pair present in that genotype तो सिंपली यार आपण माने आंसर करि परिबे देखिबे कि से जो ऑर्गेनिज्म रो जीनोटाइप अछि सेतरे हेटेरोजाइगस पेयर केतरा अछि आपण माने गणंतु एतरे गोटे भी हेटेरोजाइगस पेयर नै सब गुडा होमोजाइगस तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर n इक्वल टू केते 0 ताला आपण माने फार्मूला पकाइबे जदी 2 to the power 0 is equal to 1 तो जेहेतु गोटे ऑर्गेनिज्म रे केते प्रकार गैमेट तयार हेबो सेटा आपण मानकर हेटेरोजाइगस पेयर ऊपर डिपेंड करे एवं आपण माने से ऑर्गेनिज्म रो जीनोटाइप रे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर काउंट करके इजीली सेतरु केटा गैमेट तयार हेबो आपण माने प्रेडिक्ट करि परिबे सो ए क्वेश्चन आंसर अब एक्चुअली भीतर ऑप्शन में नाही आर आंसर अब आपण मानकर 1 ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन F2 phenotypic ratio of dihybrid cross for quantitative inheritance is तो आपण मानकर BHU 2019 रो क्वेश्चन कहूची क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस रे F2 जनरेशन रे जो डाइहाइब्रिड क्रॉस अछि कोन हबो एक्चुअली डाइहाइब्रिड क्रॉस रो फिनोटाइपिक रेशियो 1:3:1 हबा कथा 9:3:3:1 हबा कथा किंतु क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस रे देखिबा सेते कोन हबो ना रेशियोटा कन्वर्ट हे कि जो 1:4:6:1 सो एटा रेशियोटा भी भूल अछि 1:4:6:4:1 हबो एटा अपन मानकर एटी टाइपिंग भूल हे जाय तो मन रखंतु क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जते बेले आपण माने जाको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोली कहउचंती सेही केस रे F2 जनरेशन टा मॉडिफाई हे कि जो 1:4:6:4:1 सो एटा आपण मानकर आंसर हबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु segregation ratio for lethal gene interaction is best represented by अपन मानकर CUCET 2020 रास्तिला से कहउची कि ई जो लिथाल जीन रे सेग्रीगल रेशियो टा केते हो लिथाल जीन कोन ना जो कंडीशन रे गोटे जीनोटाइपिक कंडीशन टा गोटे ऑर्गेनिज्म रो डेथ करेबो ताको हमें कहउछु लिथाल जीन तो लिथाल जीन रे कोन हबो ना जदि गोटे पर्टिकुलर जीनोटाइप गोटे ऑर्गेनिज्म पाखा रहिला ताकू अर्ली चाइल्डहुड समय रे किबा लेट चाइल्डहुड समय रे मार दबो सेही प्रकार कंडीशन को सेही प्रकार जीन को सेही प्रकार जीनोटाइपिक कंडीशन को हमें कहउछु लिथाल जीन लिथाल जीन सेग्रीगल रेशियो देखिबा आपण मानकर सेटा 3:1 बदल रे सेटा हे जिबा आपण मानकर 2:1 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मानक पे रहिची इन माइस द येलो कोट कलर इज ऑलवेज फाउंड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन
as the homozygosity for the allele determining the yellow coat color causes lethality. A cross is made between yellow coat color mice has a yield of progeny in a 2/3 that are the yellow coat color and 1/3 progeny that are the normal coat color. This is the best example of. ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ये बहुत इजी क्वेश्चन. येलो कोट कलर रे माइस रो जो येलो कोट कलर रोची ए माइस रो येलो कोट कलर ता सब बेले कोन हेटेरोजाइगस कंडीशन रे मिलुची. होमोजाइगोसिटी फॉर द जदी एटा आपण माना जो एलएल गुडा होमोजाइगस कंडीशन रे रहउची ताले से आपण मानकर लिथालिटी शो करची. त माने होमोजाइगस कंडीशन रे जते रही गले आपण मानकर माइसटा लिथाल हो मरजी. सो ए क्रॉस इज मेड बिटवीन येलो कोट कलर गोटे क्रॉस करागला येलो कोट कलर ये आपण मानकर हेटेरोजाइगस नियति हितबो कमे होमोजाइगस टा आपण मानकर सोळे मार दोची. येलो कोट कलर बिटवीन टू येलो कोट कलर दीटा येलो कोट कलर भीतर आपण मानकर क्रॉस करागला दैट विल बी yield progeny in 2/3 से भीतर 2/3 आपण मानकर येलो कोट कलर हेले 1/3 जो प्रोजेनी अछंती से माने नॉर्मल कोट कलर हेले बा व्हाइट कोट कलर हेले. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिकली एटा कहार एग्जांपल आपण माने देखिले एटा क्वेश्चन रे आंसर अछि. ये आपण मानकर होमोजाइगस कंडीशन रे माइस टा आपण मानकर लिथाल हे जाउची ता माने होमोजाइगस आपण मानकर तो देखिबे होमोजाइगस डोमिनेंट केस रे एटा आपण मानकर लिथाल कर दोची. सो आर आंसर ऑफ आपण मानकर डोमिनेंट लिथाल एलेल. चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन. डबल क्रॉस ओवर इन सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स. गोटे सेल डिवीजन रे तो डबल क्रॉस ओवर होची. डबल क्रॉस ओवर माने कोन ना दी थर क्रॉसिंग ओवर होबा बिटवीन क्रोमोसोम. सो डबल क्रॉसओवर आम देखा कि दीटा कारिज्मा फॉर्मेशन हम क्रोमोसोम भितर जोटा कि आपण मानकर डबल क्रॉसओवर करिवो. सो ए क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु. द टेंडेंसी ऑफ जीन टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज. ये सीयूसी रो क्वेश्चन. तो दीटा जीन रो जो टेंडेंसी अछि टुगेदर रहिया पई नेक्स्ट जनरेशन को टुगेदरली जीवा पई से प्रिंसिपल को कहू हम बेसिकली लिंकेज. सो ये क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन नंबर बी लिंकेज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु. ये उत्कल 2016 रो क्वेश्चन आस्थिला. सिंपल क्वेश्चन कहूची कि इन ए प्लांट द डोमिनेंट जीन ए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेटल कलर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर जीन बी which is complement to the expression of A. Which among the following genotype will produce white color. तो टिके बुझंतु ए क्वेश्चन कहूची गोटे जीन अछि ए जीन टा कोन करूची ना पेटल कलर कंट्रोल करूची. पेटल कलर एवं ए जीन रो जो एक्सप्रेशन अछि ये कहा ऊपर डिपेंड करूची ना बी जीन ऊपर कंट्रोल करूची. बी जीन अछि ताल ए जीन टा एक्सप्रेस करिवो. बुझी पारचंदी ताने ए और बी जीन जो अछि दीज आर द कॉम्प्लीमेंटरी जीन्स. इफ बी जीन प्रेजेंट इन डोमिनेंट कंडीशन देन will be the A gene will express. If A gene will not express then the flower color will becomes white. जदि A gene टा express न कला flower color टा कोन हिजो white हिजो. सो कहूची ए भितर को जीनोटाइप टा अपन मानकर white color प्रोड्यूस करिवो. white color केते बेले प्रोड्यूस करिवो ना हम कहूची ए रो जा भी अपन मानकर हेताउ ना काहे कि जीनोटाइप जदि बी टा डोमिनेंट कंडीशन में नाही ताले ए एक्सप्रेस करि परिबनी. जदि ए एक्सप्रेस न कला ताले ऑर्गेनिज्म रो white हिजो. तमन देखिबे आपण माने बीटा कोठी डबल रिसेसिव कंडीशन रे अछि. ऑप्शन बी रे देखिबे बीटा आपण मानकर डबल रिसेसिव कंडीशन रे अछि जोटा आपण मानकर आंसर हे जो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु. द एलेल दैट प्रोड्यूसेस इंडिपेंडेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन आर कॉल्ड एज. ये रेवेन्सा 2018 रो क्वेश्चन. तो मु कहिली एलेल दा जतबेले हेटेरो इंडिपेंडेंटली फिनोटाइप प्रोड्यूस करूचंदी ताको हमें कहजो कोडोमिनेंस. So answer is option number D. Simple question. A man with blood group A
marries a man with blood group AB, what will be the progeny indicate that man? 2017 रेवेन्सार क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। आम देखा कि गोटे ऑर्गेनिज्म रो ब्लड ग्रुप ए अच्छी आ गोटे फीमेल रो ब्लड ग्रुप बी अच्छी, आंको भितर मैरिज है तार पॉसिबिलिटी केस कौन जदि गोटे ऑर्गेनिज्म रो फिनोटाइप बा ब्लड ग्रुप ए बी अच्छी ताले आपण माको जीनोटाइप तार कैपिटल आई ए एंड आई बी हम। ए ब्लड ग्रुप जदि अच्छी तार दीटा कंडीशन हो पारे, ये मे बी आई ए हो पारे, अदरवाइज से आई ए आई ओ भी हो पारे। ताने ए भितर कोटा प्रोजेनी कहूँ कि ए भितर कोटा इंडिकेट करूची प्रोजेनी रो मेन रो कौन माने ब्लड ग्रुप हो पारिबो। आपण मैंने देखिए जब ए प्रकार कंडीशन क्रिएट है भाया क्वेश्चन आसला देखिए कि कौ भाया आपण मानकर हो पारिबो पॉसिबल। जब देखो जदि तार जीनोटाइपटा आई ए है ताल तार पॉसिबल ऑर्गेनिज्म मानकर ब्लड ग्रुप कौन हम। आई ए मिसले ब्लड ग्रुप ए हो, आई ए मिसले ब्लड ग्रुप ए हो, ये ब्लड ग्रुप ए बी हो, ये भी ब्लड ग्रुप ए बी हो। जदि जो मेन रो जीनोटाइपटा आई ए है ताल तार प्रोजेनी ब्लड ग्रुप एदर ए हम नल ए बी हम। चल एपट देखु जब तार जीनोटाइपटा आई ओ है ताले कौन हम देखो ये आई ए आई बी रही आपण मानकर आई ए एंड आई ओ आपण मैंने देखिए जब आई ए मिसला ब्लड ग्रुप ए हम, आई बी मिसला ब्लड ग्रुप ए बी हम, ये ब्लड ग्रुप ए हम, ये ब्लड ग्रुप बी हम। ताने जदि तार ऑर्गेनिज्म रो जीनोटाइपटा ए एंड ओ है माने आई ओ है तार ब्लड ग्रुप रहिबो ए बी एंड बी रहिबो। सो आर आंसर इज ऑल ऑफ दिस। सो ए भलिया क्वेश्चन आपण माने टिके मुंड खर्च करिया पय पड़िबो, मुंड खर्च करके तार पॉसिबल प्रोजेनी रो आपण माने जीनोटाइप इजीली आपण माने करि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ इफ ए सिंगल जीन इफेक्ट मोर देन ए नंबर ऑफ फिनोटाइपिक ट्रेट इन द ऑर्गेनिज्म द फेनोमेनन इज नोन एज। इट इज ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए भलिया क्वेश्चन बहुत थोड़ा आपण मानकर आसे सीपेट भलिया एग्जामिनेशन रे। कहूँ जदि गोटे जीन अच्छी, गोटे जीन जदि बहुत सारा फिनोटाइपिक कैरेक्टर एक्सप्रेशन को कंट्रोल कला से प्रकार कंडीशन को कहूँ आम प्लियोट्रोपी। मन रखु प्लियोट्रोपी आपर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस उपर सब कन्फ्यूजन हम। प्लियोट्रोपी कौन ना गोटे जीन बहुत सारा कैरेक्टर को कंट्रोल करिवो। ठीक अच्छे, गोटे जीन बहुत सारा कैरेक्टर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कौन ना गोटे कैरेक्टर किंतु ताकू कंट्रोल करने बहुत सारा जीन, ताकू आम कहूँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक अच्छे, आज लास्ट क्वेश्चन देखंतु। लास्ट क्वेश्चन कहूँ द अपीयरेंस ऑफ ए रिसेसिव फिनोटाइप ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द डोमिनेंट जीन इज कॉल्ड एज। सो आपण मानकर एटा दीटा ऑप्शन भितर कन्फ्यूजन हम, गोटे हेमिजाइगोस आ गोटे स्पीडोडोमिनेंस। सो किंतु आंसर आर परफेक्ट आंसर हम आपण माने हेमिजाइगोस। आपण माने डिफरेंट बुक भी रिफर करि परिबे। सो आज वीडियो रे मु जेनेटिक्स रो बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण मानक सहित डिस्कशन कली, जोटा कि आपण मानक सीपेट एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपोर्टेंट। सो आज वीडियो रे एति कि पुणी थरे देखा गोटे वीडियो रे, सेति पर्यंत रहउची। नमस्कार।